जून माह में निकलेगी शिक्षक भर्ती। प्रतिवर्ष कम हो रहे हैं 12,000 शिक्षक। बोर्ड का गठन नहीं होने से पिछले 4 साल से भर्तियां तक नहीं हो रही। नमस्कार सभी साथियों को, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। नई सूचना, जून माह में निकलेगी शिक्षक भर्ती और जुलाई में परीक्षा संभव। क्या ये जो अखबारों में सुर्खियां आ रही हैं, इनका कुछ भी अता पता, सिरा या कोई भी ए से लेकर जी तक कुछ है भी, या सिर्फ ऐसी ही बातें, गल्फबाजी जैसे कि पिछले कई दिनों से चल रही है कि कहीं ना कहीं जब अखबारों के माध्यम से इस तरीके की बातें आएंगी तो बच्चे को लगेगा क्या पता सरकार का मूड हो गया हो देने का और इनका असर चुनावी क्षेत्रों पर पड़ने वाला था। तो अब ये जो खबरें आ रही हैं, इनका क्या है, इन्हें जरा देख लेते हैं। जरा क्या खबरें हैं। शिक्षकों की कमी बरकरार, समय बढ़ाने पर तकरार। एनईपी के तहत छुट्टियों के बाद 40 मिनट की होंगी कक्षाएं। यूपी बोर्ड ने एनईपी के तहत स्कूलों के समय में बदलाव तो कर दिया। स्कूल अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक लगेंगे। एनईपी के तहत स्कूलों में 40 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ एकजुट छात्र शिक्षक के अनुपात को लेकर इस बदलाव से क्या है नाखुश है। संघ के पदाधिकारी ने गर्मी की छुट्टियों के बाद इस विरोध का ऐलान किया है। एडेड स्कूलों का जो हाल निकल कर आया है, मैं बता दूं क्यों पढ़ रही हूं मैं इसे, कि प्रतिवर्ष ये जो तरीका चल रहा है उस हिसाब से प्रतिवर्ष कम हो रहे हैं 12,000 शिक्षक, और जिसमें की बात यह होती है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। यहां बात हो रही है कि एडेड स्कूलों के छात्र शिक्षक अनुपात बहुत कम है। 80,000 स्वीकृत पदों पर 62,000 शिक्षक ही मौजूद हैं। एक स्कूल में प्रत्येक विषय में 6 से 10 तक एलटी ग्रेड में 2 टीचर चाहिए होते हैं। प्रवक्ता वर्ग में भी प्रत्येक विषय में 2 शिक्षक चाहिए। बोर्ड का गठन नहीं होने से पिछले 4 साल से भर्तियां तक नहीं हो रही। उधर 200 शिक्षक प्रतिमंडल प्रतिवर्ष रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में 12,000 शिक्षक हर ईयर कम हो रहे हैं और जरूरत है बच्चों के लिए अध्यापकों की। एलटी ग्रेड में अंग्रेजी के 2,000 शिक्षकों की कमी, गणित के 2,000 शिक्षकों की कमी। एडेड स्कूलों का हाल और बुरा है। और यह है मामला कुल मिलाकर कि किस तरीके से आप समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं और यहाँ टीचर बात कर रहे हैं कि आप शिक्षकों की जो कमी है उसे दूर कीजिए, पहले कम से कम टीचर तो दीजिए। जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। अब यहां अगर बात करें कि तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहां सबसे पहले महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में जो लंबे समय से जून में जो परीक्षाएं होने की बात हो रही हैं, जो परीक्षाएं लंबित पड़ी थी, डिलेड पड़ी थी, उनके होने की संभावना है। उसके अलावा यहां असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में तैयारी चल रही है, कराई जाएगी। और उसके बाद टीजीटी पीजीटी के पदों पर भी तैयारी कराई जाएगी, यानी एग्जाम कराया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी मेरे हिसाब से आपका अगर जुलाई असिस्टेंट प्रोफेसर में जुलाई में करा रहे हैं तो ये आपका अगस्त में टीजीटी पीजीटी का आपका पेपर मान के चलिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी अभी से कर ली जाए। ये मामला चल रहा है ताकि आगे अन्य प्रक्रियाओं पर भी, टीजीटी पीजीटी पर भी काम किया जाए। तो टीजीटी पीजीटी वाले अपने लिए अगस्त मानकर चलें और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से रखें। अब ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, ये बार बार यही चीज कह रहे हैं कि सरकार को अब भर्तियां निकालनी होंगी। ये सरकार नहीं तो चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि अध्यापकों की लगातार कमी चल रही है। और कोई चाहे कितना भी बोले कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, पर सच्चाई है कि बराबर नहीं है। तो अगर शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अगर सरकार प्रतिबद्ध नहीं है तो जो भी आपने फैसला लिया होगा, जो भी आगे जो भी चुनकर आएगा, वो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करेगा। और एक दबाव फिर उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी पड़ेगा कि उन्हें हर हालत में अपने राज्य में प्रॉपर तरीके से भर्तियां, शिक्षक भर्तियों को निकालना होगा।
तो ये सूचना थी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपके लिए काम की रही होगी। तो जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनसे मैं कहूँगी अगस्त को मानकर अपनी तैयारी करें। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा सरकार को चेतना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस तरीके की खबरें सरकार पर प्रेशर बना ही रही हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे जो भी खबर होगी आप तक ज़रूर लेकर आऊँगी।